everyone, welcome to my channel. In this video students, we will discuss about sampling technique. In the previous video, I have explained you about the population and sample. Okay, now come to the topic. First, सबसे पहले हम ये समझेंगे what is sampling. Sampling means selecting a particular group or sample to represent the entire population. सैम्पलिंग क्या होती है? वो टेक्निक जब हम किसी लार्जर ग्रुप से किसी स्मॉल पोर्शन को या किसी सब ग्रुप को निकालते हैं और उस पर सैम्पलिंग करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, या फिर उसको हम सैंपल कहते हैं, टू विच रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन, जो उस इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ओके, सैम्पलिंग इज बेसिकली अ सैम्पलिंग मेथड, द मेथड और टेक्निक which we applied to use to take out the sample from the large population group. Okay, clear it? Now come to the next point, next topic, types of sampling. Here सैम्पलिंग के देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है. आई थिंक ये ज़्यादा ईजीएस्ट होगा समझने में. सैम्पलिंग हैज़ टू टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मेथड ऑल्सो हैज़ five kinds of sampling methods. Number 1, simple random sampling method. Number 2, systematic sampling. Number 3, stratified. Number 4, clustered. And number 5, multi-stage sampling. Same here with the non-probability sampling methods. It also has 4 types. Number 1, convenience sample, quota sampling, judgment or purposive sampling, and last one is a snowball sampling. So first we will discuss about probability or random sampling. Okay, now come to the probability or random sample. Here in this kind of probability, each person in the population has equal, independent and known chances of being selected. प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल में जो जब किसी पॉपुलेशन से हम किसी सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हर एक यूनिट की इक्वल चांसेस होती है सेलेक्ट होने की. उसमें से किसी को भी रैंडमली चूज कर लिया जाता है और हर एक को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिलता है फॉर बीइंग एज अ सैंपल. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन केस देयर आर 100 एलिमेंट्स ऑफ द इन द पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में 100 एलिमेंट्स या यूनिट्स हैं, सो एवरी एलिमेंट हैज 1/100 चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैम्पलिंग प्रोसेस. तो 100 एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट की 1/100 चांस होती है सैम्पलिंग प्रोसेस में सेलेक्ट होकर सैंपल बनने की. ओके, अभी विद द एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू. Here independence means the selection of one element is neither being affected by the selection of other elements nor it will affect the other elements. Independence से यहाँ मीनिंग है कि सिलेक्शन, एक एलिमेंट का अगर सिलेक्शन होता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही वो किसी दूसरे एलिमेंट के सिलेक्शन को अफेक्ट करेगा. हर एक के पास इंडिपेंडेंट फ्री चांस होता है अपने आप को सैम्पलिंग प्रोसेस में एज अ सैंपल सेलेक्ट होने का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. थ्रू दो प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग इज मोस्टली करेक्ट, स्टिल सम एरर टेक्निकली नोन एज मार्जिन ऑफ एरर. प्रोबेबिलिटी जब भी हम इस सैम्पलिंग टेक्निक में प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं तो बहुत कम चांसेस होती हैं इसके एरर आने की. मोस्टली ये जो है करेक्ट होती है. अगर स्टिल सम एरर भी है तो उसको हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. फिर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकली एंड अकाउंटेड फॉर इन द रिजल्ट्स, है ना. फिर इसको जो है एज ए स्टैटिकली हम कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट में जो है उसको काउंट किया जाता है. सो गाइज, आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी. प्रोबेबिलिटी एज अ नेम सजेस्ट हर एक की इक्वल चांस होती है, हर एक को एक 100% चांस मिलता है सिलेक्ट होने का एज अ सैंपल. ओके, अब हम इसके टाइप्स पर आते हैं. सबसे पहला टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैंपल और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट टाइप है. Every element or member of the population has a known and equal chance of being selected.
प्रोबेबिलिटी वाली चांसेस इसमें भी है कि किसी लार्ज पॉपुलेशन में, किसी बड़ी जनसंख्या में से अगर हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हर एक को इक्वल चांस मिलता है एज अ मतलब सैंपल सेलेक्ट होने का. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉटरी मेथड. देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, नोन एग्जाम्पल है. सपोज वी हैव टेकन अ वन बाउल और इसमें हमने कुछ चिट्स डाल दी. हमें नहीं पता कि इनमें किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इस पॉपुलेशन में से ये हमारा बाउल जो हो गया, ये एक जो है लार्ज पॉपुलेशन का पार्ट हो गया और इसके अंदर जितने भी ये छोटे छोटे यूनिट्स पड़े हुए हैं, इनमें से किसी को भी हम रैंडमली सेलेक्ट करके जो है वो क्या बनाएंगे, अपना सैंपल. सपोज हमने इसमें से 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए. मे भी हो सकता है कि इसमें हमने क्या कहते हैं कुछ पर्टिकुलर किसी क्लास में से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना हो, उनके ग्रुप्स बनाने हो. तो हमने क्या करा, मान लीजिए हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं, हमने सबका नाम लिखकर इस बाउल में, इस बोल में, चिट्स में डाल दिया और फिर उसमें से रैंडमली किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर अपना सैंपल बना लिया और उस पर जो है अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी. ओके, आई थिंक आपको इससे क्लियर होगा. ये बहुत कॉमन मेथड है. मे बी हम समटाइम्स इसे किटी में भी खेलते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, इसी तरीके का मिलते जुलते बहुत सारे मेथड हैं. ब्लाइंड फोल्डेड मेथड है या फिर समझ लीजिए जैसे ये एक कॉइन है. ओके, ये 10 रुपीज का कॉइन है. इसकी चांसेस क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. दो ही चांसेस हो सकती हैं. ओके, ये अगर हमने कॉइन को जो है ऊपर की तरफ उछाला तो इसकी क्या है, हाफ चांसेस रहती है हेड आने की या फिर हाफ चांसेस रहती है टेल आने की. तो मीन्स दोनों ही बातें इस कॉइन के साथ हो सकती हैं. जो भी है ना, इस कॉइन के साथ दोनों बातें हो सकती हैं. हेड को भी प्रॉपर चांस मिल सकता है एज अ सैंपल बनने का और टेल को भी. गॉट दैट? नाउ कम टू द नेक्स्ट type of probability sampling methods. नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ये भी रैंडम है लेकिन ये स्ट्रैटिफाइड मीन्स एक लेयर के फॉर्म में की जाती है. ओके, इसको हम समझते हैं. इन केस द पॉपुलेशन इज हेट्रोजिनस, द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा. जब हमारी हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होती है, मिक्स लोगों की पॉपुलेशन होती है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी पर्सन बिकॉज डिफरेंट काइंड के लोग हैं. तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट स्ट्रेटाज में. ओके, डिफरेंट लेयर्स में. और हर एक जो स्ट्रेटा हम डिवाइड करेंगे, एक सिंगल यूनिट के सैंपल के स्ट्राटा को हम स्ट्रेटम कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द पॉपुलेशन विद इन अ स्ट्रैटम इज होमोजीनस. अब जो हमने उस पॉपुलेशन में से एक स्ट्रेटा अलग किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटम में जो हमारी पॉपुलेशन होगी, छोटे से सब ग्रुप में जो स्ट्रेटम बन के निकल के आया है, उसकी पॉपुलेशन होमोजीनस होगी विद रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी. जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की हम रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी जो पॉपुलेशन अब बन जाएगी होमोजीनस. ओके, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए, पॉपुलेशन इज सेग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स एंड रैंडम सैम्पलिंग और सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप. पॉपुलेशन को स्ट्रेटम में लेने के बाद उनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसमें से रैंडमली सैंपल को लेकर हर फ्रॉम ईच ग्रुप जो है हम हर एक से लेकर, हर स्ट्रेटा से लेकर, हर ग्रुप में से जो है लेकर सैंपल बनाते हैं. ओके, पहले हमने पॉपुलेशन को स्ट्रेटम में डिवाइड किया, स्ट्रेटम से जो है कुछ ग्रुप्स बनाए. अब उस ग्रुप्स में से हमने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स लोगों को लेकर जो है या ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमने अपने सैंपल बनाए. सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. 600 of them study humanities and 400 pupils study commerce. सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, किसी क्लास में 1000 स्टूडेंट, सॉरी आई सेड 100, देर आर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज, जिसमें से 600 ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, 400 के पास जो है वो कॉमर्स है. तो हम क्या करेंगे, उन 1000 स्टूडेंट में से जो है पहले 600 और 400 स्टूडेंट का स्ट्रेटा बनाएंगे. अब उसमें से उनके जो है हम 60 and 40% के ग्रुप्स
ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स में से हम निकाल कर जो है छोटे छोटे जो है सैंपल बनाएंगे और सैंपल पर हम अपनी सपोज देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 600 of them study humanities and 400 pupils study commerce. ओके, सपोज किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं. अब 1000 स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, एक लार्ज पॉपुलेशन हो गई. उसमें से हमने क्या करा, स्ट्रेटा बनाया, स्ट्रेटम बनाया. 600 of them study humanities and 400 pupils study commerce. ठीक है, अब इस 600 और 400 स्टूडेंट्स में से जो हमने इनके स्ट्रेटम बनाए थे, इनमें से हम ग्रुप्स बनाएंगे. इनमें से जब हम वो जो ग्रुप्स बनाएंगे फिर उसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करके अपनी रिसर्च में यूज करेंगे. ओके, इन अ सैंपल ऑफ 100, अगर हम 1000 में से अब हमने 100 का सैंपल निकाला, 60 स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड 40 फ्रॉम कॉमर्स. दैट इज इन द सेम रेशियो एज इन द ओवरऑल पॉपुलेशन. जो भी अब हमने 100 का सैंपल लिया है उसमें से 60 और 40 का जो रेशियो रखा, जिससे हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन का जो है वो एक्यूरेट और प्रोपोर्शनेट रेशियो आया. ओके, इसको ऐसे समझिए. ये देखिए, ये 1000 स्टूडेंट की एक ये लार्जर पॉपुलेशन थी. ये हमारी क्या हो गई, इसको वी विल टेक इट एज अ पॉपुलेशन. ओके, ये हो गई हमारी पॉपुलेशन जिसमें 1000 स्टूडेंट थे. अब उन 1000 स्टूडेंट में से हमने 600 स्टूडेंट्स लिए ह्यूमैनिटीज के और 400 थे हमारे कॉमर्स के. क्योंकि हमने 60% 40% का रेशियो लिया है तो हम इसमें से 100 के ग्रुप में से सैंपल बनाएंगे. हमने 60 का एक ग्रुप बना लिया और 40 का एक ग्रुप बना लिया. अब उनमें से हमने जो है सैंपल लेकर अपनी रिसर्च आगे कंडक्ट करी, यानी 60-40 के रेशियो में जो है हमने सैंपल निकाला. सो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम, स्ट्रेटम इनटू ग्रुप्स एंड देन फ्रॉम द ग्रुप्स वी हैव मेड अ सैंपल. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर गाइस. Now come to the next type of probability sampling methods. Cluster sample. This is very important. Cluster sample is the simple and stratified sampling is adopted when population size is small and units are identifiable. सिंपल और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम कब लेते हैं, जो पॉपुलेशन की साइज स्मॉल हो और हर यूनिट्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके. ओके, लेकिन सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में हम यही तो कर रहे थे कि हमें पता था 1000 स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज ली है, कॉमर्स ली है या साइंस ली है. फिर उनके बेसिस पर हमने उन्हें ग्रुप्स में स्ट्रेटम में डिवाइड किया, देन ग्रुप में डिवाइड किया और उनमें से कुछ सैंपल्स निकालकर अपनी स्टडी का बेस बनाया. बट अगर पॉपुलेशन लार्जर है, क्लस्टर सैंपल क्या कहता है, बट इफ पॉपुलेशन इज लार्जर द रिसर्चर कैन गो फॉर क्लस्टर सैंपल. अगर लार्जर पॉपुलेशन पे तो देखिए बहुत मुश्किल होता है रिसर्च करना, जो आगे चलकर फेल्योर हो सकती है. इट्स नॉट पॉसिबल कि 5 लाख पीपल पर हम जाकर इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे जाकर रिसर्च करना शुरू कर दें. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लस्टर सैंपल जो है वो यूज करनी पड़ेगी. वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. द पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड द रिसर्चर ड्रॉज अ सैंपल ऑफ द ग्रुप टू इंटरव्यू. इसमें पॉपुलेशन को क्या करते हैं, वैसे ही अब आप कहेंगे स्ट्रेटिफाई से कंफ्यूज यहाँ पे मत होइएगा. इसमें पॉपुलेशन को हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और कुछ ग्रुप्स को जो है फर्दर फिर इंटरव्यू के लिए अपना सर्वे मेथड के थ्रू हम उसमें से सैंपल निकाल लेते हैं जिनको हम अपने सर्वे के लिए यूज करते हैं. ओके, सो पॉपुलेशन को कुछ म्यूचुअली जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं पॉपुलेशन में से तोड़कर, और उसके बाद उसमें से कुछ सैंपल हम उठा लेते हैं जिनको उस ग्रुप में से, और फिर उनको अपना एज ए चाहे क्वेश्चन आयर या इंटरव्यू के थ्रू हम उनको एज ए सैंपल यूज करते हैं. अभी देखिए साथ साथ हम यहाँ पे मल्टी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को भी समझ लेते हैं. क्या होता है, तो विद थ्रू द एग्जांपल, इन अ नेशनल सर्वे एट फर्स्ट न्यू लेवल्स अ फ्यू स्टेट, then district may be selected, then within each district block may be selected, and then villages. So it is termed as multi-clustered sampling. क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन को हमने डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा और हर ग्रुप से सैंपल लेकर जो है उस पर रिसर्च कंडक्ट करी, उसको अपना सैंपल यूज किया. ओके, देखिए मान लीजिए किसी कंट्री की, ये कंट्री है, इसमें ऑब्वियसली कंट्री है तो इसकी लार्जर पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन
अनलिमिटेड है, इसमें मेल, फीमेल, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। ओके, इतने सारे लोगों पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उन पर रिसर्च कंडक्ट करें या उनमें से सैंपल उठा लें। तो हम क्या करेंगे, कंट्री में सबसे पहले हम किस ग्रुप को डिवाइड करेंगे, हम फर्स्ट लेवल पर स्टेट को। ओके, देन अब स्टेट में से भी हम कुछ ग्रुप्स बनाएंगे डिफरेंट लोगों के और उनको अपना सैंपल बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये हो गई। देन स्टेट के बाद वी विल हम अंदर जाएंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद जाएंगे, यहाँ से भी हमने कुछ ग्रुप्स बना लिए और इस ग्रुप्स में से भी हमने कुछ सैंपल बनाना शुरू कर दिया। देन ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम जाएंगे तो ब्लॉक में से भी कुछ ग्रुप बना लेंगे, रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करेंगे और सैंपल उठा लेंगे अपने। देन उसके बाद सबसे इनर एरिया में हम जाएंगे, विलेज, जहां पर हमें फर्दर फिर कुछ ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग। ओके, वन बाय वन जो है आप देखेंगे, कंट्री पे स्टेट रिसर्च करने के बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक एंड आफ्टर द ब्लॉक विलेज कम्स। तो उनमें से भी हमने यहाँ पे क्या करा, लार्जर पॉपुलेशन में से कई ग्रुप्स थे, उनमें से हमने 2-3 ग्रुप्स को उठाकर उन पे जो है उनको सैंपल बनाकर उन पर स्टडी करनी शुरू कर दी। ओके गाइज, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नोट्स पे अगर आपको इससे ज़्यादा समझ में ना आए तो आप लिसन, जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको सुनिए और एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक एक तो रैंडम भी है, बट रैंडमली जो सैम्पलिंग की जाती है वो कुछ सिस्टमैटिक वे में होगी। ओके, इसको देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज द मेथड दैट रिक्वायर्स सेलेक्टिंग सैंपल्स बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरवल्स इन अ नंबर्ड पॉपुलेशन। ओके, जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो वहां पे सैंपल को हम कुछ इंटरवल्स के बाद जो है चांस देते हैं फॉर बीइंग अ सैंपल। कैसे, नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज मेड एंड देन एवरी nth एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इज चूजन एज अ सैंपल। जब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन की लिस्ट बनाते हैं और उसमें से हर जो 9th एलिमेंट होगा, अभी एग्जाम्पल देखते हैं उसका, उसको हम सेलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल, उसको हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम ये फॉर्मूला की तरह इसको समझते हैं, k = n अपॉन n, जहां पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है हमारा n एंड साइज ऑफ द सैंपल क्या है स्मॉल n। ओके, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट n हियर, nth एलिमेंट। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये क्लास की स्ट्रेंथ है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं। ये एक क्लास, दिस इज द क्लास विथ स्ट्रेंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ओके, ये 40 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में और इसमें से हर एक स्टूडेंट को हमें चांस देना है, सिस्टमैटिकली सेलेक्ट करना है। रैंडम भी होगा बट सिस्टमैटिक होगा। उनको हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हियर k = हमें पता था ना n अपॉन n। n जो क्या था वो हमारा लार्जर पॉपुलेशन। ओके, लार्जर पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे कितनी है, जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो हमारी 40 है और nth क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एवरी फिफ्थ एलिमेंट के बाद, ठीक है, 40 है और हम चाहते हैं कि इनमें से रैंडमली हमने सेलेक्ट करना है, मान लीजिए इसको या इसको, आफ्टर इसके बाद करना है या इससे पहले करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से k = 40/8, मान लीजिए 8th एलिमेंट से पहले हमें करना है। तो हमारा पॉपुलेशन क्या निकल के आ गई, जो सैंपल स्मॉल सैंपल क्या निकल के आ गया 5, यानी जो ये था हमारा
5 निकल के आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ जो हो गया वो हमारा nth एलिमेंट की तरह हो गया। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट फिफ्थ एलिमेंट के बाद, देन उसके नेक्स्ट फिफ्थ एलिमेंट के बाद, देन उसके फिफ्थ एलिमेंट के बाद, देन आफ्टर दैट इस तरीके से करके हम हर फिफ्थ एलिमेंट के बाद जो है को जो है एज अ सैम्पल सेलेक्ट करेंगे उस बच्चे को, और वो उसको ग्रुप ऑफ द लीडर बनाने के लिए यूज करेंगे रिसर्च में। आगे हम उसको एज अ गाइज आई थिंक इस वीडियो में हम सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ओके, और गो थ्रू ऑल these examples which I have explained you. So guys, please keep watching and keep learning, and please like, share and subscribe my video if you like it.